सचिन पायलट ने फुल फॉर्म में शुरू की बल्लेबाजी। रातों रात बदल दिया एक राज्य का मुख्यमंत्री। और इधर राजस्थान के सारे बड़े नेता गहलोत, डोटासरा सब देखते रह गए, सबको आईना दिखा दिया। अब इन तमाम चीजों का राजस्थान की राजनीति से क्या लेना देना, वो आपको इस चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, सुनने में आ रहा है सचिन पायलट ने अपनी स्क्रिप्ट से एक राज्य का मुख्यमंत्री ही बदल दिया है। बिल्कुल सही बात है मैम। बेसिकली क्या था कि इस पूरे मामले में 2.5 साल के लिए सीएम बनने का तय हुआ था। एक मीटिंग हुई थी 2023 कर्नाटका में। कर्नाटक चुनाव के बाद में जैसे ही कांग्रेस को बहुमत मिला तो ये पूरी मीटिंग हुई। उसमें ये हुआ कि 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी सीएम बनेंगे। पहले सिद्धारमैया जी रहेंगे, उसके बाद डीके शिव कुमार जी, क्योंकि दोनों का बड़ा योगदान रहा कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी को लेकर के। लेकिन जैसे ही 2.5 साल का वक्त पूरा हुआ नवंबर 2025 में, सिद्धारमैया जी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। लाइक राजस्थान, जैसे गहलोत जी को लेकर के भी वही समझौता हुआ था, लेकिन गहलोत जी ने कुर्सी नहीं छोड़ी। उस समय पे अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2025 में डीके शिव कुमार को साधने का काम, उनको मनाने का काम कि हाईकमान आपके साथ में है, धैर्य दिखाइए, और जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है कर्नाटक में, कहीं विपक्षियों को इसका फायदा ना मिल जाए, ये पूरा का काम करने की जिम्मेदारी सचिन पायलट जी को दी गई। सचिन पायलट जी ने बखूबी उस काम को किया। सिद्धारमैया जी को मनाया, डीके शिव कुमार जी को मनाया, और पिछले 5 महीने से कर्नाटक के अंदर स्मूथली सरकार चल रही थी। डीके शिव कुमार जी को मंच पर लेकर के आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों को तैयार किया कि जो भी हाईकमान फैसला लेगा उस फैसले को दोनों नेता मानेंगे, सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी। और डीके शिव कुमार जी को भरोसा दिया कि आप धैर्य रखिए, जल्द ही आपके पक्ष में फैसला होगा और हाईकमान कर्नाटक की भलाई के लिए, कांग्रेस की भलाई के लिए और आपकी भलाई के लिए फैसला लेगी। इसी वजह से डीके शिव कुमार पिछले 5-6 महीने से बिल्कुल शांत थे। जैसा हाईकमान से निर्देश मिल रहे थे उन कामों को कर रहे थे। इसके लिए बाकायदा सचिन पायलट कर्नाटक गए थे, दोनों नेताओं के साथ में मीटिंग की थी। अच्छा सर, डीके शिव कुमार के साथ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उन्हें मना लिया। सिद्धारमैया को कैसे मिलाया, उनसे क्या कुछ मुलाकात हुई, उस पे क्या आप कहेंगे? अरे मैम, अभी सिद्धारमैया जी के साथ में इंदिरा भवन में इसी मई में सचिन पायलट जी ने मीटिंग की। सिद्धारमैया जी को इस चीज के लिए तैयार किया कि हाईकमान के फैसले में भरोसा जताइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका हाल भी राजस्थान के कुछ नेताओं के जैसा हो जाए जिन्होंने हाईकमान से डायरेक्ट बगावत की थी। और इस चीज का सचिन पायलट को बिल्कुल अनुभव है, और सचिन पायलट उसके लिए एक गजब के उदाहरण भी थे वो सिद्धारमैया के लिए कि अगर आप कुर्सी नहीं छोड़ते हो, कर्नाटक में कुर्सी पे जमे रहते हो और कह देते हो कि कुर्सी मुझको नहीं छोड़ रही है, तो आपके साथ में भी वक्त बीतने के बाद में वही होगा जो राजस्थान के कुछ नेताओं के साथ आज हो रहा है, और डीके शिव कुमार के साथ में वही होगा जो आज सचिन पायलट के साथ हो रहा है। जिस तरह से सचिन पायलट एक मजबूत नेता के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की में उभर करके आए हैं, तो वही डीके शिव कुमार के साथ होगा। वो राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे। राजनीति ऐसा तो है नहीं कि पद हमेशा के लिए एक ही व्यक्ति के पास रहे, लेकिन राजनीति आपको सदैव करनी होती है। आज आप देखिए कि गहलोत जी के साथ में क्या हो रहा है। राहुल गांधी जी मिलने का वक्त नहीं देख रहे हैं। विनोद जाखड़ जैसा एक नया व्यक्ति जिसने जमीन पर मेहनत की, उसको राहुल गांधी जी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी के साथ में क्या कर रहे हैं कि उनको मिलने का वक्त नहीं दे रहे, पूरे के पूरे परिदृश्य से उनको गायब कर रखा है। तो वैसा ही सिद्धारमैया जी के साथ में होगा। तो उनसे कहा कि आप हाईकमान से बात करिए, जो हाईकमान चाहता है वो करिए, और आप हाईकमान से जो चाहते हैं वो करिए। तो इसका नतीजा ये हुआ कि हम मई में ही बात कर रहे हैं, और आज ही फैसला हो चुका है कि सिद्धारमैया जी ने पद अपना छोड़ दिया। हालांकि इस्तीफा भी स्वीकार नहीं है क्योंकि राज्यपाल नहीं है। इस्तीफा भी आज रात तक, कल सुबह तक स्वीकार हो जाएगा, और जो भी कांग्रेस के अंदर है, डीके शिव कुमार जी 100% अगले सीएम कर्नाटक के बनने वाले। अच्छा सर, कर्नाटक में जो सारी चीजें हो रही हैं, इनको राजस्थान की राजनीति से बड़ा जोड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मैम, राजस्थान का जो प्रकरण है, वो जो कांड है, वो सबके सामने जग जाहिर है कि राजस्थान में किस तरह से हाईकमान को जूता दिखाया गया था। हाईकमान को कह दिया गया था कि हाईकमान कोई नहीं है, हाईकमान अशोक गहलोत है राजस्थान के अंदर, होगा दिल्ली में जो हाईकमान होने वाला है। और यही जो नेता हैं आज जो कांग्रेस में बड़े पदों पर राजस्थान के अंदर बैठे, ये वही लोग थे जो कि गहलोत जी का साथ दे रहे थे, और इसी वजह से इनको साइड लाइन पूरी तरह से हाईकमान ने कर रखा है। राजस्थान की राजनीति में विनोद जाखड़ जी कैसे एकदम से प्रकट हो गए? इसका रीजन है कि जिस समय पर जिन जिन विधायकों ने हाईकमान की अवहेलना की थी और जो जाकर के बाड़ेबंदी में बंद हो गए थे, उन सब पर उनकी लिस्ट कांग्रेस हाईकमान के पास तैयार है, और कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट के नेतृत्व में विनोद जाखड़ जी जैसे नए नए युवाओं की फौज
तैयार कर रही है जिनके बूते पर अगला चुनाव जीता सके, और जो बूढ़ों की फौज है आज जो बड़े पदों पर बैठी है इसको पूरी तरह से साइड किया जा सके। क्योंकि ये जो बूढ़ों की फौज है, चाहे कांग्रेस में आप कितने भी बड़े पद पर आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर, ये सारी की सारी गहलोत जी के द्वारा नियुक्त की गई है। आप बताइए डोटासरा जी को प्रदेश अध्यक्ष किसने बनाया? गहलोत जी ने बनवाया था। उन्हीं की मर्जी से था, क्योंकि हाईकमान ने कह दिया कि अगर तुम दिल्ली के हाईकमान को नहीं मान रहे हो तो कुछ भी बंद कर लो, राजस्थान में तुम किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना लो। लेकिन जिस दिन वक्त आएगा, आप जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप देखेंगे कि सचिन पायलट का होल्ड राजस्थान के ऊपर बढ़ता जा रहा है। अच्छा सर, तो क्या ये जो पूरा भी घटनाक्रम है, ये सब कुछ राजस्थान कांग्रेस के जो भी बड़े नेता है, जो बुजुर्ग नेता है, उन सबके लिए एक बड़ा मैसेज है, बड़ा संदेश है? हाँ, एकदम क्लियर है। कांग्रेस के नेताओं को आज समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उस घटनाक्रम से निकले, क्योंकि तब तो लगा था कि अशोक गहलोत जी जादू करें, सब सेट कर लेंगे। और गहलोत जी की एक लंबी राजनीति, तो गहलोत जी आसानी से भरोसा दिला देते कि तुम लोग चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, मैं राहुल गांधी जी से, सोनिया जी से, खड़गे जी से, सबसे मैं अपने आप ऑटोमेटिक बात करके सेट कर दूंगा। लेकिन उससे कुछ सेट नहीं हो पाया। और उधर सचिन पायलट कर्नाटक में सीएम बदलवा दिए बड़े ही स्मूथली तरीके से। आप बताइए कि सचिन पायलट कितने विश्वास पात्र व्यक्ति हैं, कितने काबिल व्यक्ति हैं, कितनी गजब की फैन फॉलोइंग है। जैसे सचिन पायलट राजस्थान में, वैसे ही डीके शिव कुमार कर्नाटक के अंदर है। इसी वजह से वहां कांग्रेस को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है। और इस वजह से कि 2028 में जब कर्नाटक का चुनाव हो तो वहां पर किसकी सरकार बन जाए? कांग्रेस की। सेम यहाँ पे सचिन पायलट को सीएम बनवाने का कांग्रेस का फैसला था। लेकिन जिन नेताओं ने नहीं माना और जो गहलोत जी के बहकावे में आए और उनकी बाड़ेबंदी में चले गए, हाईकमान से बगावत कर दी, तो उन सबको चिंता है कि अब हमारा क्या होगा, हमें टिकट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मतलब सोच करके देखिए, जो बड़े पदों पे कांग्रेस में, राजस्थान की संगठन में बैठे हुए हैं, वो लोग स्वयं इस बात से चिंतित हैं कि हमें पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम अगली बार विधानसभा पहुंच पाएंगे भी या नहीं पहुंच पाएंगे। राजस्थान में विनोद जाखड़ का एकदम से जो उफान है वैसे ही नहीं आया है। बड़ी सोची समझी राजनीति के तहत, रणनीति के तहत विनोद जाखड़ को आगे किया गया है। और विनोद जाखड़ को अध्यक्ष बनवाने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई का बनवाने में कौन है पीछे? सचिन पायलट जी का हाथ है। तो राजस्थान की राजनीति सचिन पायलट जी के पीछे पीछे चलना शुरू हो गई है। और कर्नाटक से ये संदेश एकदम से कांग्रेस के सभी नेताओं के पास में आ चुका है। अब आपको कोई भी नेता हो कांग्रेस का, चाहे प्रदेश अध्यक्ष ही क्यों ना हो, उनको सचिन पायलट के साथ अपने संबंध बेहतर से बेहतर करने होंगे। और सचिन पायलट अगर उन बातों को भूल जाते हैं, पुरानियों को, उनको माफ कर देते हैं, तो ही इन लोगों को टिकट मिलेगा। अदरवाइज इन सब का जो बूढ़े नेताओं की फौज है, इन सब का टिकट कट जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।